देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका टॉरक इन पोलर फॉर्म। तो टॉरक इन पोलर फॉर्म में बेटा आप सभी ने क्या करना है, पोलर फॉर्म में निकालना है। पोलर फॉर्म मैंने बताया था क्या होती है, एंगल्स, एक थीटा होगा एक फाई, इसमें निकालना है। टॉरक इन कार्टेशियन फॉर्म आप सभी कर चुके हो, बट टॉरक इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है कि वी नो दैट, हम सभी जानते हैं बेटा कि टॉरक इन कार्टेशियन फॉर्म, टॉरक इन द कार्टेशियन फॉर्म, भाई कार्टेशियन फॉर्म थी जो टॉरक की, वो क्या थी बेटा, वो थी टॉरक इज इक्वल टू, यहां था एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स और वाई एफ एक्स। किसी बच्चे के याद हो बेटा, ये आपकी इक्वेशन टॉरक की थी, था ना ये टॉरक। और ये टॉरक किस में था बेटा, ये टॉरक था जेड एक्सिस में, ठीक है। आपको बताया था भाई ये टॉरक है। तो यहां पर बेटा जो हम कर रहे हैं वो पोलर फॉर्म कर रहे हैं कि जो फोर्स है, फोर्स ने एंगल बनाया है अल्फा, किसके साथ बेटा, फोर्स यहां है, तो ये फोर्स है, ये रहा। लेकिन बेटा ये जिसकी लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। मान लो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऐसे, तो ये क्या बनेगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो ये फोर्स की क्या बेटा, लाइन ऑफ एक्शन। इसने एंगल बना दिया एम किस पे, एक्स एक्सिस पे, एट पॉइंट एम कितना, अल्फा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि लेट, क्या लिखोगे बेटा, लेट अल्फा बी द एंगल, अल्फा बी द एंगल किसके द्वारा बनाया गया बेटा, मेड बाय लाइन ऑफ एक्शन, मेड बाय लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन किसकी बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ, फोर्स एफ, ठीक है बेटा। तो किसके ऊपर, एट ऑन, किसके, कहां बेटा, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, एम के ऊपर बना दिया बेटा, ये दिखाई दे रहे हैं। अब यहां आप देखोगे बेटा ये क्या है, पार्टिकल की, मान लो ये कोई भी, ये हमने पोजीशन ले रखी बेटा, पार्टिकल या बॉडी जो है, क्योंकि टॉरक का कंसेप्ट है, टॉरक का कंसेप्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। दैट इज द, ये क्या, पोजीशन वेक्टर। सभी को पता आर क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर और एफ में क्या है बेटा, एंगल फाई, क्या बेटा, फाई एंगल है, किसके बीच में, पोजीशन वेक्टर और किसके बीच में, फोर्स के बीच में। क्योंकि पोजीशन वेक्टर यो है, इसकी डायरेक्शन ये रही बेटा, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है और ये किसकी है, फोर्स की, तो इनके बीच में कितना एंगल है, फाई। तो आपने क्या करना बेटा, बड़े ध्यान से देखिए कि जो एफ है ना, वो कै भाग में टूट रहा है बेटा, एफ जो है दो भाग में रिजोल्व होगा। कहां एंगल बनाया, लाइन ऑफ एक्शन कौन है, फोर्स की, या है, ये नहीं, ये लेंगे, ये किसके साथ है, आर के साथ, किसके साथ था, आर, ठीक है। क्योंकि आपने उसमें इसमें कंसेप्ट में कराया था कि जो था आर एक्स, जो था आपका एक्स इज इक्वल टू आर कोस अल्फा, आर कोस क्या लिया था बेटा, फाई, और फिर डी फाई कर दिया था, डिफरेंशिएशन कराया था। तो यहां जो है आपने क्या लेना है, आपने लाइन ऑफ एक्शन बेटा इसकी फोर्स की ये है, कौन सी है, लाइन ऑफ एक्शन पी एल, क्या है, पी एल लाइन ऑफ एक्शन है। तो यहां पर कितना, ये लेंगे बेटा, अब ये लेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ है, तो कौन सा होगा, फोर्स का, कोस, तो ये वाला कौन सा पार्ट बनेगा, एफ कोस अल्फा, क्या बनेगा बेटा, एफ कोस अल्फा। और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कौन सा बनेगा बेटा, ये तो एक्स एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस में बेटा यदि हम ये ले, ये वाई एक्सिस है बेटा, इस वाई एक्सिस में बेटा देखो कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, एफ साइन अल्फा, ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पार्ट। तो यहां क्या लिखोगे, आप सभी को पता है, इसमें पुट कर दो एफ एक्स, एफ एक्स कितना आया, एफ एक्स आया आपका कितना आया बेटा, एफ कोस अल्फा, और एफ वाई कितना आया बेटा, एफ साइन अल्फा। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये
पुट करो, देखो क्या बनेगा। सो टोरक इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, टोरक एक्स एज इट इज एफ एक्स एफ वाई ये रहा बेटा, तो दैट इज एफ साइन अल्फा, आगे माइनस वाई एज इट इज एफ एक्स की वैल्यू एफ कोस अल्फा। ठीक है बेटा, आगे टर्म, ये टर्म आ गई आपकी। अब आपने क्या करना है, वही वैल्यू बेटा कि आर ने क्या एंगल बना रखा, थीटा, आर का भाग में टूटेगा, दो में, आर कोस और आर साइन। वो भी आपको पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर कोस, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस। ठीक है बेटा, आर ने एंगल बना रखा थीटा, आर ने क्या बना रखा एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो आर दो भाग में डिवाइड होगा। जो आर डिवाइड होगा तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो एक्स इक्वल टू क्या बेटा, क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो। तो अब मुझे बताना क्या आया, टोरक इज इक्वल टू क्या था बेटा, r, आपके पास क्या था यहाँ, x था, x में r कोस थीटा, क्या आएगा r कोस थीटा। और बेटा इधर देखो क्या था, f साइन अल्फा, क्या गया f साइन अल्फा, माइनस यहां जगह r साइन थीटा और f कोस अल्फा। ठीक है बेटा, आर और एफ को बनाने लग रहे, क्या लोगे कॉमन, आर और एफ। ये देखिए बेटा, ये आर रहा, ये एफ रहा, कॉमन ले लिया बेटा। ये यहां आ गया आपका साइन अल्फा कोस थीटा माइनस क्या है बेटा, यहां कोस अल्फा और साइन थीटा, ये आ गया बेटा। ये आपका फार्मूला जो बने बेटा, ये बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फार्मूला बन गया बेटा, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो मेरे बेटा ये बन गया आपका फार्मूला, किसका, साइन का है, साइन किसका, a माइनस बी। तो बेटा क्या बन गया आपका, ये साइन a माइनस बी। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है बेटा, आर एफ साइन ए कौन है बेटा, अल्फा, अल्फा माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका फार्मूला, ये भाई अल्फा माइनस थीटा। लेकिन अब इसमें आगे करेंगे थोड़ा, और देखो बेटा अब इसमें क्या है, ये आपका आ गया आंसर, यहाँ ये आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, हमारा जो है ये क्या आया है, कौन सी फॉर्म आई है, पोलर आ गई है। लेकिन बेटा आप है ना ट्रायंगल से देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है ना ओ एम पी या पी ओ एम, सभी में पता कि इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है एक्सटीरियर। कौन है इंटीरियर, थीटा जमा फाई बराबर अल्फा, है ना। कौन सी ट्रायंगल है, पी ओ एम। तो कहां से लिखोगे, फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ एम। क्या लिखे बेटा, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, देखो बेटा ध्यान से मैं बताता हूं। ये आर के द्वारा बनाया गया एंगल है थीटा, क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल बनाया है। क्योंकि हमेशा किसके साथ बनाते हैं, ओरिजेंटल के साथ या वर्टिकल के साथ। तो यहाँ ओरिजेंटल के साथ एंगल आर ने बना दिया, यहाँ लाइन ऑफ एक्शन ने ओरिजेंटल के साथ क्या बना दिया, अल्फा बना दिया। क्लियर है। और हमने इसको बैक इंक्रीज करा रही है क्या बेटा, परपेंडिकुलर। क्या ड्रा कर रखा है, परपेंडिकुलर है, OL इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अभी जो है कंसेप्ट हम जो ले रहे हैं बेटा कि ट्रायंगल पी ओ एम या पी एम ओ, कोई भी ट्रायंगल जिसमें ले हो गया, सम ऑफ इंटीरियर थीटा प्लस फाई। कौन सी ट्रायंगल है ये, पी ओ एम, ये पी ओ एम में थीटा प्लस फाई बराबर है अल्फा। तो बेटा ये आ जाएगा पी ओ एम में थीटा प्लस फाई बराबर है अल्फा। तो थीटा नपरा ले आओ, क्या रह गया, अल्फा, फाई बराबर आएगा अल्फा माइनस थीटा। यही वैल्यू पुट कर दो तो टोरक क्या आएगा, टोरक आएगा आपका आर एफ साइन फाई, आर एफ साइन फाई। ये क्या है बेटा, ये है मेरे बच्चे, क्या है ये, दैट इज द पोलर फॉर्म। क्या है ये, पोलर फॉर्म।
दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द टॉर्क। टॉर्क की जो पोलर फॉर्म है बेटा, ठीक है। यदि आप इसको खत्म करो, सभी को पता है जब इसे हम खत्म करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये एंगल जो फाई है किसके बीच में है, ये रहा आर और एफ, ये आ गया। मैंने पहले बोला था कि ये फाई एंगल ये रहा बेटा आर और एफ के बीच में, ये आ गया। आपका प्रूफ भी हो गया, ये रहा एंगल आर और एफ के बीच में। जब इसको हटाओगे आप तो आपकी वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा टॉरक। बेटा साइन हटाओगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर क्रॉस एफ क्या आएगा बेटा, आर क्रॉस एफ, ये आ गया बेटा, दैट इज द टॉर्क, ये आएगा। और इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। सिंपल है बेटा। तो इसका न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल क्या होता है बेटा, देखिए आपको फोर्स दिया होता है, ये फोर्स में साथ साथ न्यूमेरिकल करा देता हूं, 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये फोर्स दिया है। कहता है भाई एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स, ऑन ए पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, पोजीशन वेक्टर r दे रखा है बेटा, दैट इज i प्लस j माइनस का k, ये दिया है बेटा। वो कहता है फाइंड द टॉर्क, फाइंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या निकालना बेटा, फाइंड टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, टॉर्क का फार्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू क्या था बेटे, आर क्रॉस एफ। क्या आएगा बेटा, आर क्रॉस एफ। और क्रॉस प्रोडक्ट काटनी है तो मैंने पहले बता रखा कि आर क्रॉस एफ काटना है, तो बेटा ये डिटरमिनेंट बनाओ मैट्रिक्स वाला आपने, यहाँ आई जे के एल ओ किसके कंपोनेंट आएंगे, आर के एक एक माइनस एक। अब बेटा एफ के कंपोनेंट 2 3 2। अब देखो ध्यान से क्या बना बेटा, यू आई कॉमन, यू आ गया 2 एकम 2, 2 में से -3 जाओगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 3 5, तो कितना बनेगा यो 5i आएगा, माइनस क्या आएगा यहाँ j, ये कट गया बेटा, 2 एकम 2, 2 में तो -2 गई, प्लस हो जाएगा 2 और 2 4, तो इसका मतलब 4j आएगा प्लस k वेक्टर डाल के फिर ये लो बेटा, 3 एकम 3, 3 में 2 गया 1, तो ये क्या है बेटा आपका 1 आया। तो ये आपका आंसर आ गया कि 5i माइनस का 4j प्लस का k, दैट इज द टॉर्क। ये क्या आएगा बेटा, टॉर्क आएगा। न्यूमेरिकल भी है साथ में, ठीक है।